जय हिंद दोस्तों आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से और इस चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन बहुत खास है। जब भी हम गणतंत्र दिवस की या 26 जनवरी को याद करते हैं, हम सभी के मन में बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो यादें हैं सुबह उठकर जल्दी जल्दी नहा धोकर बैठ जाना टीवी के आगे और परेड देखना, गणतंत्र दिवस की सुंदर सुंदर झांकियां देखना, सुंदर सुंदर टैबलोज देखना और इस तरह से परेड देखना और पूरी तरह से प्राउड मोमेंट को फील करना कि भारत 26 जनवरी को एक गणतंत्र के रूप में सामने आता है। लेकिन आज हम जो अभी प्रेजेंट 2024 का गणतंत्र दिवस है उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस था 1950 में, आखिर वो कैसा था, क्या चीज वहां पर खास थी और फील करने की कोशिश करेंगे कि कैसा पहला गणतंत्र दिवस हमारा हुआ करता था। आप फोटोज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं पहला गणतंत्र दिवस बहुत खास है और ये उन समय के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज के लोगों के लिए भी बहुत खास है। और हमारे दिमाग में हमारे स्वतंत्रता का जो पूरा मूवमेंट है, ठीक है, उसका स्वतंत्रता आंदोलन प्लस पहला गणतंत्र दिवस, इनकी यादें हमारे दिमाग में हमेशा ताज़ा रहनी चाहिए ताकि हमें यह अंदाज़ा रहे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़कर कितनी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है। इसलिए दोस्तों आज पहले गणतंत्र दिवस को हम यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है। जो दोस्त अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी वो सिर्फ बेसिक्स पर काम करना चाहते हैं और एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी का कोर्स यहां पर लॉन्च किया गया है। बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और बाकी टीचर्स भी आपको यहां पर अलग अलग एनसीईआरटी के सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। चाहे आप स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आप यहां पर एनसीईआरटी को अगर अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं या फिर इन जनरल भी अपनी नॉलेज को एक पुख्ता ग्राउंड देने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1999 में ये बैच आपको मिलेगा। 60% ऑफ इस पे अभी चल रहा है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाते ही आप इस कोर्स को ले सकते हैं सेपरेटली। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस जो हमारा पहली बार सेलिब्रेट किया गया था उसके बैकड्रॉप में, यानी कि उससे जस्ट पहले कैसा माहौल था, क्या क्या एक्टिविटीज पूरे देश में चल रही थी, क्या खास चीजें यहां पर हुई। दरअसल 1947 में भारत आजाद होता है। भारत एक आजाद देश, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वायत्त यानी कि सॉवरन देश बनता है जो कि अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो 1950 का मोमेंट जो 26 जनवरी का है वो इसलिए खास है क्योंकि इस दिन भारत संविधान को इनेक्ट करता है, संविधान को लागू करता है। और यहां पर भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया से, इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया से एक रिपब्लिक इंडिया बनता है। ठीक है, तो डोमिनियन से भारत एक गणराज्य, एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक नेशन बनता है। अब यहां पर अगर बात करें 1947 से लेकर 1950 के बीच में भारत क्या रहता है, यहां पर एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनता है ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य। और यहां पर इस बीच 1947 से 50 के बीच में भारत के अंदर 2 गवर्नर जनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले आपको देखने को मिलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 1947 से 1948 तक रहते हैं और दूसरे गवर्नर जनरल आपको मिलेंगे सी राजगोपालाचारी। इंडिपेंडेंट भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप इनको इंडिपेंडेंट भारत का पहला गवर्नर जनरल और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, नॉन इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कह सकते हैं। उसी तरह से इंडिया के पहले जो इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। इस चीज को याद रखेंगे। उसके अलावा इस समय 1947 से 50 के बीच के दौरान भारत जो चल रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसके तहत भारत जो था चल रहा था। और 1950 में हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और इसके बाद भारत तब से लेकर आज तक संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, और 1949 के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। उसके बाद 26 जनवरी को इनेक्ट किया। 26 जनवरी का दिन इसलिए खास है क्योंकि पहले 1929 के अंदर यही डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी
1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 के दिन की महत्वता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पहली बार इसी तारीख को सेलिब्रेट किया गया, ताकि पूर्ण स्वराज दिवस की महत्वता यहां पर बनी रहे। और एक इंपॉर्टेंट काम यह होता है, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर चुन लिया जाता है। और गणतंत्र दिवस जिस दिन शुरू होता है उस दिन सबसे पहला काम यह होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी शपथ लेते हैं एज ए प्रेसिडेंट, जिसके अंदर इनकी शपथ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कौन, इंडिया के पहले चीफ जस्टिस। तो पहले सीजेआई ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया जी जो है, एच.जे. कानिया जी ये क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी शपथ दिलाते हैं, इनकी शपथ एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी, वो क्या करते हैं, भारत एक गणतंत्र बन चुका है, गणराज्य, इसकी घोषणा करते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यहां पर शपथ होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले गणतंत्र दिवस के बारे में जानना, वो ये कि उस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। तो हमारे चीफ गेस्ट उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो आपको देखने को मिलेंगे। सुकर्नो जो थे उस समय एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो भी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट को प्रमोट कर रहे थे। तो उस समय के भारत के, आप कह सकते हैं भारत की पूरी विचारधारा के साथ ताल में ताल मिलाते हुए मिलेंगे सुकर्नो, और भारत के अंदर पहले चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि भी बनते हैं। उसके अलावा कहता है यहां पर अगर बात करें पहला जो गणतंत्र दिवस था, जैसे आज देखते हैं कि परेड शुरू होती है राजपथ यानी कि अब कर्तव्य पथ उसको कहते हैं। तो कर्तव्य पथ पर आपको परेड होती हुई मिलेगी, इंडिया गेट से पास होती हुई जाती है, विजय चौक से होती हुई। तो यहां पर लेकिन पहला जो गणतंत्र दिवस था क्या वो भी राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर मनाया गया था या फिर कोई अलग उसके लिए वेन्यू डिसाइड हुआ था। तो पहला गणतंत्र दिवस आपको देखने को मिलेगा इरविन स्टेडियम में बनाया गया था। पुराना किला जो है दिल्ली में, उसके पीछे आपको इरविन स्टेडियम मिलेगा जो अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहला गणतंत्र दिवस पुराने किले के बैक साइड में आपको इस तरह से सेलिब्रेट किया हुआ यहां पर देखने को मिलता है। और 1950 से लेकर 1954 के बीच अलग अलग जगहों पर गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया गया। जैसे यहां पर देखें, पहले इरविन स्टेडियम में, सेकंड किंग्सवे यानी कि उसमें उसको कहते थे राजपथ, तो राजपथ पर किया गया। उसके बाद लाल किले में भी सेलिब्रेट किया गया है गणतंत्र दिवस, और रामलीला ग्राउंड्स में भी किया गया है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस शुरू के 4 साल अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट किया गया। 1955 में राजपथ जो है यानी कि कर्तव्य पथ को फिक्स कर दिया कि यहां पर अब गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वेन्यू भी शुरुआत में डिसाइडेड नहीं था, और आप देख सकते हैं पहले गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बग्गी में इस तरह से आते हैं। और ये एक फोटो खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इस बग्गी पर यह साइन आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले इस बग्गी पर जो ब्रिटिश रॉयल सिंबल है वो नजर आता था, लेकिन गणतंत्र दिवस वाले दिन पहली बार इस बग्गी पर साइन चेंज हुआ और अशोक सिंबल जो हमारा नेशनल एम्बलम है यानी कि नेशनल एम्बलम है जिसके अंदर हम अशोक पिलर का जो शेर है उसका इस्तेमाल यहां पर करते हैं अपने नेशनल सिंबल के रूप में, वो आपको यहां पर नजर आता है, ठीक है। उसके अलावा हमने जनरली सुना है कि 26 जनवरी के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। 21 गन सैल्यूट दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन आपको यहां पर खास बात देखने को मिलेगी, पहले गणतंत्र दिवस पर 31 तोपों की सलामी दी गई थी, 31 गन सैल्यूट यहां पर दिया गया था। तो 31 गन सैल्यूट आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, और अब 21 तोपों की सलामी यहां पर दी जाती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर परेड को यहां पर देखें, उस समय की परेड कैसी थी, तो इस समय की परेड आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 घंटे यहां की परेड चलती है। और एक खास चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार के टैब्लोज यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई झांकियां, परफॉर्मेंसेस यहां पर नहीं थी। सिर्फ यहां पर मिलिट्री परेड करती है, मार्च पास्ट करती है, सैल्यूट करती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और प्रेसिडेंट को, इस तरह से। और साथ ही में सिक्योरिटी कोई बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी। जैसे अगर आज आप देखते हैं एसपीजीज के कमांडोज आपको देखने को मिलते हैं, सुरक्षा घेरा बहुत स्ट्रांग होता है प्राइम मिनिस्टर के आसपास, बाकी जगहों पर
जितने भी वीवीआईपी होते हैं, लेकिन यहां पर उस समय इस तरह का कोई भी कड़ा सुरक्षा घेरा नहीं होता था और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने लगभग आधा घंटा कॉमन लोगों के बीच में बातचीत करते हुए भी बताया था। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो पहली जो परेड थी उसके चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये कंटिंजेंट है जो कि मार्च पास्ट करता है और सल्यूट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रध्वज को, और इस तरह से यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सल्यूट कर रहे हैं बाकी सैनिकों को। अगर यहां पर बात करें आम लोग क्या कर रहे थे, तो पूरे देश में पहला गणतंत्र दिवस था और पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो आम लोग भी अपने अपने एरिया में सुबह सुबह प्रभात फेरीज निकाल रहे थे। प्रभात फेरी क्या होती है? कुछ लोग गाते बजाते हुए, राष्ट्रीय गीत गाते हुए, ठीक है, नेशनल सॉन्ग्स गाते हुए, राष्ट्र भावना से जुड़े हुए गीत गाते हुए निकलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा आम लोग जो थे सीपी में आकर एकजुट हो गए और वहां से जो भी आर्मी, नेवी, जो भी कोई कंटिंजेंट निकलता था, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स का, उनको यहां पर देखते थे और किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये बताता है कि लोगों में कितना जोश था। घरों से बाहर निकलकर लोग सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन सब कुछ यहां पर इतना इजी नहीं था। कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस भी यहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये एंटी रिपब्लिक डे कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पर देखें अगर, तो कहता है कलकत्ता के अंदर कम्युनिस्ट जो लोग थे उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करा, थानों पर अटैक करा, और इनका ये कहना था कि जो नया संविधान बना है इसके अंदर वर्कर्स के जो राइट है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, उनको पूरी जगह नहीं दी गई है। और आप जैसे जानते हैं भारत जब आजाद हुआ था तो कम्युनिस्ट लोगों ने उस आजादी को एक्सेप्ट नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ये आजादी पूरी तरह से नहीं मिली है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, ये आजादी अभी अधूरी है। तो यहां पर कम्युनिस्ट लोग ऑलरेडी जिस तरह से भारत आजाद हुआ था उससे नाखुश थे और यहां पर वर्कर्स के मुद्दे पर भी यहां पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं और वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। वहीं पर हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के निजाम को भी असैसिनेट करने का, उनकी हत्या करने के भी प्रयास यहां पर इस समय देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक यहां पर समस्या जो देखने को मिलती है वो ये कि नेवी और आर्मी के जो मार्चिंग दस्ते होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और यहां पर प्रायोरिटी के बेसिस पर कि नेवी आगे चलेगी या आर्मी, इस तरह से, क्योंकि ब्रिटिश जमाने में नेवी जो होती थी वो सुपीरियर फोर्स होती थी और नेवी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन यहां पे आर्मी का दस्ता ज्यादा बड़ा था, आर्मी को प्रेफरेंस ज्यादा दी गई इस समय। तो नेवी जो थी वो थोड़ा, नेवी का दस्ता नाराज हुआ और ऑलमोस्ट परेड ग्राउंड से वॉकआउट करने की स्थिति बन गई थी। लेकिन बाद में समझाया गया और चीजें वहां पर हैंडल की गई और फिर शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर परेड होती है सारे मिलिट्री दस्ते की। तो दोस्तों ये था पहला गणतंत्र दिवस। हमने देखा किस तरह से था, क्या क्या चीजें वहां पर थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी। तो यहां पर दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल लाइव क्लास के अंदर, जो कि फ्री लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर आप अपना डाउट भी बिल्कुल लाइव पूछ सकते हैं। इसके अंदर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 2024 के एग्जाम के लिए, वो भी क्रैश कोर्स की फॉर्म में। तो क्रैश कोर्स की फॉर्म में हम एंशिएंट और मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आप मेरे साथ अनअकैडमी की ऐप पर फ्री में लाइव जुड़ सकते हैं। साथ ही में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज हम यहां पर कवर कर रहे हैं और बिल्कुल बेस आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। और अगर अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। चाहे एनसीईआरटी कोर्स खरीदना हो या फिर कॉम्प्रिहेंसिव, इस कोड का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन से बहुत हैसल फ्री हो जाता है, झंझट खत्म। जैसे कि यहां पर आपको जीएस के कोर्सेज तो मिलते ही हैं, साथ में आपको सीसैट के कोर्सेज भी एक्सेस आपको यहां पर एक ही सब्सक्रिप्शन से मिलता है। प्रीलिम्स के कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी आपको कई बार एक्सटेंडेड वैलिडिटी कोर्सेज की देता है, तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का भी एक्सेस मिलता है। मेंस के कोर्सेज, अगर वैल्यू एडिशन कोर्सेज है, आंसर राइटिंग सेशंस है, टेस्ट सीरीज है, उन सब का आपको यहां पर एक्सेस मिलता है सिंगल सब्सक्रिप्शन से। तो आप यहां पर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शनल्स भी मिलते हैं अनअकैडमी के साथ। एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कई सारे ऑप्शनल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शनल को चूज कर पाएं, जो कि पूरे प्रिपरेशन का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। तो यहां पर आप साइंस हो या फिर नॉन साइंस, हर प्रकार के ऑप्शनल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव जब भी आप यहां पर सब्सक्राइब करते हैं। इसके अलावा 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सरमद महराज सर यहां पर
कंप्लीट ऑल एंटायरली इंग्लिश मीडियम में यहां पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और ये कोर्स उन सभी दोस्तों के लिए है जो दोस्त हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं और बाइलिंगुअल में भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहां पर कंप्लीट इंग्लिश का, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त हैं, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो दोस्त हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट इंग्लिश के कोर्सेज की डिमांड होती है। या फिर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्सेज डिमांड करते हैं। उनके लिए अनअकैडमी क्वालिटी हाई कोर्सेज कंटेंट लेकर आया है और 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। सभी चीजें, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सब यहां पर मिलेगा। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर 2026 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए, 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए यहां पर ऑफर है 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप अभी कोर्सेज में एनरोल करते हैं। 25, 26, 27 सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट है। 6 महीने का कोर्स आपका और वैलिड रहेगा अगर आप कोर्सेज में एनरोल करते हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो जाते जाते मुझे बताएंगे इस साल का जो गणतंत्र दिवस है इसकी थीम क्या है। ठीक है, इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम बताएंगे और गणतंत्र दिवस की जो आप परेड है, झांकियां हैं, आर्मी की परेड है, मेरे ख्याल से आपने वो जरूर एंजॉय आप करेंगे। सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।